वेलकम टू चैट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस प्रकार अपना इमेज डिफरेंट फॉर्म पे बनाता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट फॉर्म पे होता है तो इमेज डिफरेंट बनता है। तो आज मैं ये क्लास अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण पे करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं केवल कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद इससे रिलेटेड जो इसका मिरर फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद का क्लास में मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, कॉनकेव मिरर में जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में जब इमेज इन्फिनिटी पे होता है तो इसका इमेज फोकस पे बनता है। ठीक है, अगर मैं उसको दूसरे वे से बोलूं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अनंत क्या होता है इसमें, अनंत यानी बहुत दूर। आप देखो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, यह मिरर है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। मतलब देखो आप, ये कॉनकेव मिरर है और ये स्फेरिकल मिरर होता है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी परावर्तित सतह जो होता है वो सेंटर की ओर होता है। तो यहाँ से जैसे ही प्रकाश किरण इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब इधर आता है तो जब इमेज बनता है तो इमेज फोकस पे बनता है। आप देखो, अगर मैं किसी दर्पण के पास खड़ा हूं तो दर्पण से होकर मेरे से रिफ्लेक्ट होके जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकरा के क्या होती है, फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनती है। तो शुद्ध हिंदी में इसे बिंब बोलते हैं और इसे प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट बिंब होता है और प्रतिबिंब इमेज होता है। तो प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनता है स्टूडेंट्स, फोकस पे बनता है। और इसका नेचर कैसा है, देखो ये बहुत ही छोटा है, बहुत पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है इन कंपेयर ऑफ, अगर मैं इसको तुलना करूं ऑब्जेक्ट की कंपेयर पे तो काफी छोटा है। और क्या है, इन्वर्टेड यानी उल्टा। अब बोलोगे सर यहाँ तो छोटा साइज है, तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला में, अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करें तो सभी केसों में एक केस छोड़कर जितने भी इमेज होते हैं वो उल्टा यानी इन्वर्टेड ही बनते हैं। और कैसे होते हैं, रियल होते हैं। जब भी इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में आगे यानी अवतल दर्पण में अगर इमेज आगे फॉर्म होता है तो रियल होता है, जिसको वास्तविक कहते हैं। तो मेरा आपको क्या याद रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे हो या अनंत पे हो बोल सकते हैं तो इसका इमेज फोकस पे बनता है, पॉइंट साइज यानी बहुत छोटा होता है, रियल होता है यानी वास्तविक होता है, और कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग केस नंबर 2 में आ जाते हैं। क्या होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, when the object is beyond of center of curvature। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को C से दूर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि हम लोग कॉनकेव मिरर में जानते हैं कि जो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखो तो ये जो मैं मिरर का एक पार्ट लिया हूं, अगर एक सर्किल का पोर्ट ड्रॉ करूं तो उसका एक सेंटर जो होता है, जो सेंटर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जाना जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने ऑब्जेक्ट को दूर रखा, परे रखा। देखो ये AB जो है इससे दूर है, तो क्या होता है इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, तो आप देखो इसका जो इमेज है ये C और F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को C से परे दूं तो उसका इमेज का नेचर बताओ, तो आप कैसे बताओगे कि जो ऑब्जेक्ट है अगर बियॉन्ड ऑफ C है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, C और F के बीच में बनेगा।
इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बात करूं तो इमेज छोटा बनेगा। देखो यहाँ इमेज छोटा बना हुआ है, इसके कंपेयर में इमेज छोटा बना हुआ है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो मैंने इसको लाइन को पूरी तरह किया, मैं इसको जो है डैश डैश करके भी दिखला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको आप डैश 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 करके भी दिखला सकते हो, ठीक है। तो इस इमेज को आप डैश डैश करके भी दिखा सकते हो ताकि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस अच्छा से समझ। और क्या है, देखो ये सीधा है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। यदि मैं मिरर के पास रखता हूँ ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, हमेशा तो सीधा ही रखता हूँ ना, उल्टा तो रख नहीं सकता। लेकिन इमेज कैसा हो बनेगा, इमेज जो है वो उल्टा बनता है। देखो यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो इमेज उल्टा बन रहा है। इन कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट ये छोटा भी है, देखो बीडेस रेडियस छोटा भी है, और किसके बीच में बन रहा है, सी और एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको अगर आपको पूछा जाता है कि जो बियॉन्ड ऑफ से यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से बड़े ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, तो आपको बताना होगा कि जो है ये इसका इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। जैसे कि मैंने बोला कि 5 केस में रियल और इन्वर्टेड ही बनता है, ठीक है, 5 केस में रियल और इन्वर्टेड ही। अब स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे हो, ठीक है, तो आपको क्या समझ के रखना है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे हो तो उसका इमेज भी सी पे ही बनता है। देखो ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये मेरा सी पे ही बन रहा है। अब और क्या याद रख सकते हो, देखो जो साइज मेरा ऑब्जेक्ट का है वही साइज मेरा इमेज का भी, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वही साइज इमेज का होगा। और क्या हो सकता है नेचर इमेज का, तो इमेज का नेचर जो है वह क्या होगा, रियल है, क्योंकि मिरर, जैसा मैंने बताया कि अगर मिरर के आगे इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो रियल ही होगा, मतलब वास्तविक ही होगा। और क्या होगा, इन्वर्टेड है, देखो इन्वर्टेड यानी उल्टा है, ठीक है। और कैसा है, साइज में दोनों इक्वल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको याद रखना बहुत आसान है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे। अब हम लोग आ जाते हैं सी और एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ पे हो तो यदि मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, तो मेरा इमेज का क्या नेचर होगा। तो देखो अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है, आप देखो स्टूडेंट जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहां बनेगा, बियॉन्ड ऑफ सी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ऑफ सी पे था तो इमेज जो था वो कहां बना था, मेरा सी और एफ के बीच में बना था। देखो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड ऑफ सी था तो इसका इमेज सी और एफ के बीच में बना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड ऑफ सी, मतलब जस्ट ये इसका ऑपोजिट है। आपको लर्न करने में भी आसानी होगा कि अगर आप एक लर्न कर लेते हो तो दूसरा भी लर्न आराम से कर लोगे। आपको क्या याद करना है कि यदि ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड ऑफ सी है तो इमेज मेरा सी और एफ के बीच में बन रहा है। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जो था वो सी और एफ के बीच में है तो जो इमेज है बियॉन्ड ऑफ सी, देखो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, इमेज जो है वो बियॉन्ड ऑफ सी बन रहा है। आप कंपेयर भी कर लो, मेरा इमेज कैसा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में मेरा इमेज कैसा बन रहा है। उसके बाद मेरा इमेज कैसा, रियल है और इन्वर्टेड है। देखो जब भी मिरर के फ्रंट में बनता है इमेज तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनता है। उसके बाद फिफ्थ केस में आ जाता हूं। फिफ्थ केस को आप फर्स्ट केस से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे था तो इमेज फोकस पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इमेज होगा वो अनंत पे बनेगा यानी इनफिनाइट पे होगा। देखो आप इस इमेज को देखो, इस फिगर को देखो तो यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट को कहा एफ पर बनाया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने
अनंत पे रखा था यानी इन्फिनाइट पे रखा था तो इमेज एफ पर बना। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रखा तो ये जो है ये इमेज जो है कहाँ बना, ये अनंत पे यानी इन्फिनाइट पे बना। तो ये इसका एल्टर है। अगर आप ये लर्न कर लोगे तो आपको याद करने का एक अच्छा वे है कि आप इसका उल्टा, जैसे मैंने बोला कि ये इसका उल्टा है, ठीक है, मतलब बियॉन्ड ऑफ सी का उल्टा। देखो बियॉन्ड ऑफ सी में ऑब्जेक्ट का इमेज सी और एफ के बीच में बन रहा था और जब अब मैंने सी और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड ऑफ सी बना। उसी प्रकार जब मैंने ऑब्जेक्ट इमेज पे रखा तो उसका इमेज फोकस पे बनता है और जब मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इसका इमेज इन्फिनाइट पे बनता है। अब लास्ट केस आते हैं हम लोग, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ फोकस और पोल के बीच में बनता है। देखो मैंने यहाँ पे फोकस और पोल रखा है, ये दोनों के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके रखा है। तो क्या होता है इमेज जो होता है इस केस में जब ऑब्जेक्ट ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है तो इमेज मेरा वो बियॉन्ड ऑफ मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनता है। मिरर के पीछे मतलब दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा तो स्टूडेंट कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा यानी आभासी बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, इसके कंपेयर में ये बड़ा है, देखो इसके कंपेयर में बड़ा है। और क्या होगा, ये अकेला ऐसा केस होता है जिसमें इमेज बड़ा बनता है और जितना भी केस लिया सब में इमेज छोटा बना था, जितना भी इमेज था छोटा बना था, लेकिन इस केस में इमेज क्या होता है, बड़ा बनता है स्टूडेंट। तो आपको मैंने ये 6 केसेस बताए कॉन्केव मिरर के लिए जिसमें मैंने डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा और डिफरेंट इमेज को फॉर्म किया। आप इसे पढ़ने से पहले आपको कॉन्केव मिरर को अच्छी तरीका से आप समझ लो। उसमें P प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, जो कि आप देखो सेंटर से होकर गुजरता है, जिसको हिंदी में मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्केव मिरर का अगर आप पूरा कंसेप्ट समझो तो यहाँ पे P है, ठीक है, P प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये फोकस है, ठीक है स्टूडेंट, ये देखो फोकस है। फोकस को हिंदी में भी हम फोकस सी बोलते हैं, ठीक है। सी क्या है स्टूडेंट, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और अगर मैं सी को इस लाइन से मिला देता तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्किल का कंसेप्ट इसमें है जो कि आपको समझने के लिए काफी आसान होगा, ठीक है। उसके बाद सवाल ये राइज होता है कि आखिर हम इसे इस प्रकार से इमेज जो करने का पीछे मोटिव क्या है स्टूडेंट। इसका पीछे ये है कि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट चैप्टर में जब हम इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये इमेज काफी आपके लिए कारगर साबित होगा। क्योंकि जब हम मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करके हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि मेरा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब इमेज फॉर्मूला है तो फिर इमेज है ही, मतलब आप ये समझिए तो फिर फॉर्मूला का आवश्यकता क्यों पड़ा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला का आवश्यकता इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो मैंने बनाया एक रफ एक स्केच किया वो, जिसको आप अंदाजा में बोल सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज फोकस पे बनता है। मतलब कहने का मतलब कि आपको मैं केवल इमेजिनेशन में आप मतलब एक रफ आइडिया में सोच सकते हो कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो फोकस यहाँ पे होगा। लेकिन जब आप कोई काम को न्यूमेरिकली इंप्लीमेंटेशन करते हो तो आपको एक पूरा कंप्लीट आइडिया हो जाता है कि भाई हाँ ये मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था तो मेरा इमेज फोकस पे क्यों बना, उसके पीछे आपका लॉजिक क्या था, वो न्यूमेरिकली इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो जब मैं न्यूमेरिकली इंप्लीमेंटेशन करूंगा, ठीक है, मिरर फॉर्मूला के बाद, तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार ऑब्जेक्ट का डिफरेंट प्लेस में रखना, इमेज उसका फॉर्म होना क्यों जरूरी था, किस प्रकार हम इसको जान सकते हो कि भाई। अब यहाँ पे एक चीज और है स्टूडेंट, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन का जो कंसेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उससे पहले कि हम इसका साइन कन्वेंशन समझे, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है। साइन कन्वेंशन
फॉर कॉनकेव मिरर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि मैंने आपको इमेज फॉर्म क्रिएट करके बताया, अब मैंने बताया कि जब इसको न्यूमेरिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो वहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि मेरा इमेज जो है वो कहाँ बना। तो सब कुछ चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या स्टूडेंट, ये आपका मैंने जो ड्रॉ किया है एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है। अब जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट इस सेंटर, आप इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैथ्स में भी आप जा सकते हो। जिन लोग मैथ्स में आप कार्टेशियन पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप उसको ध्यान में रखिए। अगर आप इसको समझोगे तो आपको साइन कन्वेंशन बहुत ईजी हो जाएगा। अधिकतर स्टूडेंट्स को साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आता, वो चीज आप इसके थ्रू अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। हम कैसा जानते हैं कि अगर आप पूरी तरह आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान में रखे चलो तो जीरो का इधर पूरा पॉजिटिव होता है और जीरो का इधर सारा निगेटिव होता है ना स्टूडेंट। इधर का क्या होता है, जब भी मैं वैल्यू लूँ तो प्लस में लेता हूँ, ठीक है, और इधर क्या लेता हूँ, सारा वैल्यू मेरा निगेटिव में होता है, सारा वैल्यू निगेटिव में होता है। तो क्या होता है, एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर क्या होता है स्टूडेंट, इधर मेरा वाई एक्सिस में इधर पॉजिटिव और इधर मेरा निगेटिव। ओके, तो आपको ये समझना है कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मैं कहाँ रखता हूँ, जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा मिरर के पास ही रखते हैं। मिरर देखो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा, तो अगर मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का यानी बीम का दूरी, ये क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, ये जो ये है, ये क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट, पोल, जिसको यहाँ पे मैं तत्काल के लिए ओ दिया हूँ, पोल होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी तुरंत बता चुका हूँ। तो अभी आपको ये समझना है कि साइन कन्वेंशन कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स अभी मेरे को बोलेगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो हम मेजरमेंट कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से करेंगे ना, ये इधर से हम डिस्टेंस करेंगे। तो जब आप इधर से इधर का आप डिस्टेंस को चेक करते हो तो क्या होता है, u जो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जाना जाता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा हम लोग माइनस में कंसीडर करते हैं। u जो होगा बीम की दूरी, बीम, जैसा कि मैं बताया कि बीम क्या होता है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको बीम बोलते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने इस दर्पण के सामने रख दिया, मतलब इस मिरर के सामने मैंने रख दिया, तो ये इससे यहाँ की दूरी, इस दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ है, ये मेरा u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। और क्या होगा, ये हमेशा कॉनकेव मिरर में हम लोग उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। बहुत बार आपको क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण से इतनी दूरी पे है, तो वो दिया रहेगा 4 मीटर की दूरी पे, तो आपको वैल्यू -4 लेना है। तो क्यों -4 लेना है, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस इधर से लेना, मतलब हम ऑब्जेक्ट को क्या दर्पण के सामने ही रखते ना, मिरर के सामने रखते ना, ऐसा थोड़ी कि जो है पीछे रख देंगे। हमको इमेज फॉर्म करना, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो सामने से होगा, तो सामने से रिफ्लेक्शन होगा तभी इसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, जहां भी हो। तो इमेज जहां भी फॉर्म होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो मिरर के सामने ही रखना होगा। तो जब सामने होगा तो मैं डिस्टेंस सेंटर से इधर लेता हूँ। जैसे कि मैं बोला कि इधर निगेटिव रहता है, तो मेरे निगेटिव डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव। अब जब मैं अब आपको जो मैंने कॉनकेव मिरर का 6 केस बताया, वो केस को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हमको क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा किस जगह पे, उसका पोजीशन क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है आपका डिस्टेंस कुछ भी हो, तो यहाँ पे ये सपोज करो कि 4 मीटर का दूरी पे है या 5 मीटर की दूरी पे है, कितनी भी दूरी पे है, ठीक है। तो मेरा इमेज कहाँ पता, इमेज देखो इस केस में इमेज जो होगा वो कहाँ होगा, तो इमेज जो होगा वो कहीं भी हो सकता है, मिरर के आगे में होगा। जैसा कि मैंने आपको 4 या 5 केस बताया जिसमें मिरर जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज दर्पण से पहले बना, केवल एक ही फॉर्म था जिसमें
इमेज जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो कि मेरा इमेज इस जगह बनता है, इस जगह बनता है ये, तो इमेज कैसा होगा, देखो अगर मैं u जो था वो निगेटिव लिया, ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निगेटिव है, तो अगर मैं इमेज को अगर सपोज करो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनता है, तो उसका इमेज को भी तो मैं इधर से ही कंसीडर करूंगा ना, इसका इमेज भी तो इधर से कंसीडर करूंगा। तो मैंने क्या बोला कि इधर से इधर मैं क्या लेता हूं, तो इधर से इधर मैं हमेशा निगेटिव लेता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, वो हमेशा इमेज, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को का दूरी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का बना इमेज का दूरी यहां से कैसे लेंगे, तो इसका वैल्यू भी मैं निगेटिव में लूंगा अगर वो यहां बनता है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस जगह बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है, तो क्या होगा, ये वैल्यू अब देखो, अब मैं इस इमेज को अगर मैं इसको डिस्टेंस इसका पता लगाने जाऊंगा तो कहां से करूंगा, इस पोल से करूंगा, और इस पोल से जब मैं इधर करूंगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहा हूं, इमेज का डिस्टेंस ले रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि इधर जो होता है पॉजिटिव होता है, इधर वैल्यू मैं पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये जो वैल्यू होगा अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख लो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज अगर मिरर के आगे बनता है, तो हम डिस्टेंस जब लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर वो बिहाइंड ऑफ मिरर हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि आपको अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि पूरा तरफ कार्टेशियन का कंसेप्ट है इसमें। अब हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हाइट का ऑब्जेक्ट मतलब अब मैं यहां से यहां तक का जो है दूरी नहीं बात कर रहा हूं, अब मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ठीक है। हाइट का मतलब भी आपको समझना है, हाइट अलग चीज है और डिस्टेंस अलग चीज है। हाइट का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स, अभी देखो हम क्या जानते हैं, अगर मेरा ऑब्जेक्ट का जो हाइट है अगर मैं ऊपर दूं, देखो तो हम क्या बोलता हूं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का हाइट देखूंगा तो ये वाई एक्सिस कंसीडर करेगा, तो ये ऊपर में वाई एक्सिस क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों, और इस केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कभी निगेटिव में नहीं रख सकते, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने खड़ा करके रखता हूं तो नीचे ऐसा थोड़ी कि नीचे धरती के नीचे घुसा देता हूँ, उसको ऊपर में ही रखता हूँ ना, तो अगर मैं इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करूं तो ये हमेशा क्या होगा, इस प्लेन सरफेस पे होगा और क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका इमेज, तो इमेज अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट का ये जो इसका मिरर का में इसका इस ऑब्जेक्ट का सपोज करो ये इमेज है और इसका हाइट का बात करूं, तो देखो ये ऊपर था तो ये पॉजिटिव था और ये नीचे गया तो ये मेरा निगेटिव होगा, मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा ये कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इमेज जो होगा वो निगेटिव होगा। स्टूडेंट्स आप लाइट का जो चैप्टर है यानी प्रकाश चैप्टर है उसका एक एक कंसेप्ट को आप पूरा ध्यान से देखो, ठीक है। आप तो अभी क्या है कि जब तक आप इस साइन कन्वेंशन को नहीं समझोगे तब तक आप न्यूमेरिकली फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर यानी मिरर फॉर्मूला को 1/f/u प्लस v से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आप इसको f को फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, यानी फोकल दूरी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज डिस्टेंस। ये मिरर फॉर्मूला है, कॉन्केव मिरर की, तो ये मिरर फॉर्मूला लिख सकते हो। तो अभी मैं जो बता रहा हूं वो पूरी तरह कॉन्केव मिरर को ध्यान में रख के बता रहा हूं,
इसके बाद जो मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स वीडियो में, वो मैं पूरी तरह कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताऊंगा। इसके बाद आपको कुछ कॉनकेव मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। वो न्यूमेरिकल्स को आप जो है करो और जो है उसको उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझो। तो स्टूडेंट्स, हम अभी एक न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको मैं प्रयास करूंगा कि मिरर फॉर्मूला में जो साइन कन्वेंशन का जो आपको कंसेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। एक ऑब्जेक्ट जिसे 4 सेंटीमीटर, जिसकी साइज 4 सेंटीमीटर की है और इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉनकेव मिरर के फ्रंट रखा गया है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो उसके व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन, मतलब इसके स्क्रीन पे जो इमेज है उसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, वी आर प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, और साथ ही आपको उस ऑब्जेक्ट का नेचर और साइज ऑफ इमेज भी गेट करना है। तो स्टूडेंट आप देखो, मैं इस ऑब्जेक्ट का हाइट को +4 लिया हूं। कैसे लिया हूं मैं आपको इस कॉनकेव मिरर के थ्रू समझाना। देखो, मान लो कि कॉनकेव मिरर है और मैं इसको इस प्रकार से, इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यहां से ये, इससे यहां इधर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये 4 सेंटीमीटर हाइट, मतलब इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है, अब हम क्या बोले थे कि ऊपर में यहां से अगर मैं साइन कन्वेंशन का यूटिलाइज करूं, ऊपर में जो ये हाइट होगा, ये हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट पॉजिटिव लिया। मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट में हाइट को ऊपर में क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऊपर में मेरा हमेशा वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे हमेशा नेगेटिव होता है। तो हाइट इस ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जाहिर सी बात है, कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रखते हैं, फ्रंट पे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हाइट को मैं पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद 25 सेंटीमीटर की दूरी, तो आप सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका ऑब्जेक्ट की दूरी जो है वो 25 है। मैं इसको रफ आइडिया के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे पोल है, पोल से इधर का बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था, इधर का चीज हमेशा निगेटिव मिलेंगे। तो इसको, इस ऑब्जेक्ट का जो मैं डिस्टेंस लूंगा वो इस सेंटर से लूंगा, तो इधर से जो होगा, इधर से डिस्टेंस नापूंगा। इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी बीम दूरी हुआ, वो बीम दूरी -25 हुआ। अब फोकल लेंथ का बात करते हैं। तो सपोज करो कहीं फोकल लेंथ की जगह पे, अब फोकल लेंथ का डिस्टेंस, अब फोकल लेंथ को भी तो मैं सेंटर से इधर से मेजरमेंट करूंगा ना। और मैं क्या बोला, कॉनकेव मिरर में बताया था कि जो फोकल लेंथ होता है कॉनकेव मिरर में हमेशा इन फ्रंट ऑफ सेंटर होता है। मतलब अवतल दर्पण में जो फोकस केंद्र है वो क्या होगा, हमेशा अवतल दर्पण के अंदर होता है, मतलब सेंटर के केंद्र की ओर होता है। तो ये हमेशा क्या होगा, अगर मैं इसका दूरी इधर से मेजरमेंट करूं, सेंटर से इधर, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एफ को भी मैंने निगेटिव ले लिया, एफ का वैल्यू मैंने -50 लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, मैं कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉनकेव मिरर में 1/f = 1/u + 1/v का कंसेप्ट मैंने लगाया। यहाँ पे मेरे को क्या पूछा था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन। ठीक है, तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है, यानी इमेज डिस्टेंस को निकालना है। ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और इमेज डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस कैसे निकलेगा, f का वैल्यू दिया हुआ तो -50, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, -25। तो मैंने यहाँ -25 ले लिया। इसको कैलकुलेट किया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना निकल के आया, -75/2 और -37.5। ये क्वेश्चन एक्चुअली स्पेस कम होने के कारण स्टूडेंट्स मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ताकि एक्चुअली ये जो एलसीएम का 8 पे बेस, ठीक है, यहाँ 15 और 25 का एलसीएम निकालोगे 75 आएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से -2/75 आया। इसको सॉल्व करोगे तो v का, अब v को ऊपर करोगे तो ये 75 ऊपर और 2 नीचे चला जाएगा, तो -75/2 हो गया। अब इस v का वैल्यू -37.5 कर दिया। अब आप सोचो कि v यानी
इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी -37.5 सेंटीमीटर। मतलब ये इसकी जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, इसकी वैल्यू मेरी निगेटिव में आ रही है। तो निगेटिव में आने के कारण क्या हुआ, देखो ये v का वैल्यू मेरा निगेटिव में आ रही है, मतलब इमेज डिस्टेंस निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव में मतलब क्या, इसका वैल्यू इधर, मतलब इमेज कहाँ इधर ही कहीं इधर बना होगा। सपोज करो कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। सपोज करो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि इधर अगर बनता, इधर बनता तो अगर अब आप बोलोगे सर आप नीचे क्यों बना, ठीक है, ऊपर भी तो बन सकता था। तो अभी तक मैंने हाइट नहीं निकाला, ये ऊपर भी बन सकता था, ये यहाँ पे भी बन सकता था, ऐसा नहीं था कि इधर नहीं बने, ऊपर भी बन सकता था। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कॉन्केव मिरर में डायरेक्ट एक ही केस में बनता है, ठीक है, बियॉन्ड ऑफ मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ पे इसका इमेज को मैंने रख दिया। अभी देखो, अब मैं इस इमेज का हाइट कैसे ज्ञात करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ फाइंड द नेचर ऑफ एंड साइज ऑफ इमेज कैसे ज्ञात करूंगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर मैं स्टूडेंट्स हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोपोर्शनल करूं, ठीक है, यानी एच डैश अपॉन एच और माइनस बी बाई यू। माइनस बी बाई यू क्या है, फॉर्मूला है हम लोग हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो माइनस बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, सॉरी माइनस बी इमेज डिस्टेंस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अब मेरा ये कितना निकला, तो ये -37.5 आया, जिसको मैं क्या हुआ कि जैसा था वैसे ही ले लिया ताकि कैलकुलेशन में मेरा प्रॉब्लम ना हो। फिर ये -25 था, एच डैश बाई 4, एच डैश क्या है, एच डैश इमेज का हाइट है जो कि हमको निकालना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि साइज ऑफ इमेज क्या है, और मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। जब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो एच डैश यानी इमेज का हाइट -6 आया। देखो स्टूडेंट्स, माइनस आया तो क्या हो, अगर मेरे को बोलेगा कि इमेज का ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो तो क्या हो। अब देखो माइनस आया है, यानी माइनस कहने का मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज नीचे बना, और अगर देखो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 4 सेंटीमीटर था, और हाइट ऑफ इमेज क्या 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो क्या है 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि मेरा इमेज का जो साइज है ये ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ा है। देखो ये 6 सेंटीमीटर है, वो 4 सेंटीमीटर। अब लोग सर निगेटिव, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसका हाइट इसके कंपेयर में बड़ा बन रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इज लार्जर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगी वो बिंब की ऊंचाई के कंपेयर में लंबी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक कॉन्केव मिरर फॉर्मूला का यूज करके एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास किया, और मैं इतने में प्रयास किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, ठीक है। आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको आप ध्यान से देखो। आई होप कि आपको ये क्लास जरूर समझ में आएगा। आगे मैं कॉन्वेक्स मिरर और उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट को बताऊं।